Hello, welcome back to this physics lecture. Today we are going to learn it's about that one of the example for conservation of energy, and it is in the case of simple pendulum. Okay, तो simple pendulum for this student we are taking a rigid support. ये हमारे पास कोई roof that we are supposing over here, and it is the point of suspension जहाँ पर pendulum को hang किया जाता है, that it is point of suspension, and with it that we are going to use a thread, and with the other end of this thread we are using a heavy mass. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, heavy mass is tied with the weightless thread, so which is said to be simple pendulum. ठीक है, so this pendulum I'm having, let it be the mass of this pendulum. Okay, so now here it is the ground over here which I'm supposing it is almost near to the ground. ये ग्राउंड के लगभग बराबर हो गया. ठीक है, सो ओवर हेयर स्टूडेंट लेट अस टू मेक इट ऑसिलेटिंग. हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचा. यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचा, ये इस तरह से, ये इसकी पोजीशन है. ठीक है, तो लेट मी टू गिव दिस नेम एज ए. ये इसकी ए पोजीशन. ठीक है, सो नाउ यू आर नोन विद वन थिंग, अगर इसको रिलीज करेंगे तो ये यहाँ से क्या करेगा, अपनी मीन की तरफ जाएगा, और इसको क्या बोला गया, मीन पोजीशन. ये मीन पोजीशन होती है. ठीक है, या फिर इसको इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है. और ये इसकी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन हुई. ये एक्सट्रीम पोजीशन है. ठीक है, और जैसे ही इसको यहाँ से रिलीज़ किया तो ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आता है, लेकिन ये यहाँ पे रुकता नहीं है, ये इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है. तो इसलिए ये दूसरी तरफ दोबारा से यहाँ पर तब तक मोशन करता है जब तक कि इसका मोशन यहाँ पर रुक ना जाए. तो इसलिए ये पोजीशन इसकी मैंने बी नाम दे दिया. तो इट इज़ एक्सट्रीम. ये भी इसकी क्या बनी, एक्सट्रीम, सबसे बाहर वाली पोजीशन बन रही है, एक्सट्रीम पोजीशन. तो मीन पोजीशन के बाहर जो मैक्सिमम इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहती है, दिस इज सेड टू बी एक्सट्रीम पोजीशन. तो ये ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन, और दिस सी पॉइंट ये इसका मीन पोजीशन है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट लुक ओवर हेयर. तो इसमें क्या हो रही है, एनर्जी कंजर्वेशन है, ये हमने शो करनी है. ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू ओवर हेयर, जो हमारे पास टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, वो तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है. ठीक है, सो जस्ट टू चेक दैट वन, अगर मैं एट सी की बात करता हूँ, एट सी पॉइंट. ठीक है, सी पॉइंट के ऊपर इसमें मतलब कि जैसे ही ये वापस आता है, जैसे ही ये वापस आता है तो सी पॉइंट के ऊपर क्या चीज़ जीरो होगी. ठीक है, ऑलमोस्ट ये ग्राउंड की नियरेस्ट है, तो इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है, और दूसरी बात, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होगी. ठीक है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. ये कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एट सी के ऊपर. ठीक है, और जब मैं बात करता हूँ एट ए के ऊपर, लेट अस टू टॉक अबाउट ए. ठीक है, ए के ऊपर लेट दिस पोजीशन इज एट एच हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, तो जब ये एच हाइट के ऊपर है, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, यू हैव नोटिस, ये जब यहाँ से जाता है तो बी के ऊपर वो थोड़ी देर के लिए मोमेंटरली रेस्ट पर हो जाता है, फिर दोबारा से वापस आएगा. फिर ए के ऊपर दोबारा से थोड़ी सी मोमेंटरली रेस्ट, अगर रेस्ट नहीं करेगा तो वापस कैसे होगा, नहीं तो फिर वो आगे की तरफ ही चलता जाएगा ना, इसलिए मोमेंटरली उसको रेस्ट माना जा सकता है. ठीक है, तो इसलिए एट ए के ऊपर जब ये मोमेंटरली रेस्ट करता है, मोमेंटरली रेस्ट करता है, मोमेंटरली रेस्ट अगर ये करेगा तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. जीरो होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. और उस वक्त इसमें क्या होगी, होनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच होगी. होगी ना, एच हाइट है, एम उसका मास है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, एम जी एच. और टोटल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी उसकी, एम जी एच के बराबर होगी. ठीक है, और जो हमारे पास एट बी पॉइंट की हम बात करें, तो बी पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट वंस अगेन यू विल चेक ऑन दिस वन, दूसरी तरफ भी ये क्या कर रहा है, एच हाइट अटेन कर रहा है. तो जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचा, मोमेंटरली रेस्ट करेगा तभी तो वापस होगा. तो इसलिए हमारे पास एट पी भी क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी, जो कैपिटल यू हम लिखते हैं, दैट इट इज़ जीरो. सॉरी, इट इज़ नॉट जीरो, बट दिस काइनेटिक एनर्जी इज़ जीरो.
क्योंकि मोमेंटल रेस्ट मोशन खत्म हुआ तो काइनेटिक एनर्जी खत्म होगी, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। तो इसलिए टोटल एनर्जी क्या होगी, mgh बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एनर्जीज हैं वो क्या होगी, ए के ऊपर, बी के ऊपर और सी के ऊपर, तीनों जगह क्या होनी है, बराबर होनी है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जस्ट टू नोट इट डाउन कि एट सी, अगर आपको बताना हो कि जैसे ये सी के ऊपर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप बता सकते हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो टोटल एनर्जी बनी, टोटल एनर्जी वो के बराबर बनी, मैकेनिकल एनर्जी इट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये हमारे पास बनी है। तो लेट अस लुक इट ऑन दिस न्यू पेज। तो एट सी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एट सी। तो सी के ऊपर क्या बना हमारे पास, एट सी दिस पोटेंशियल एनर्जी इज दैट ऑफ जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी देयर वाज हाफ mv²। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है, दैट इट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितनी है, ए के ऊपर भी कितनी थी, mgh, बी के ऊपर कितनी थी, mgh, तो सी के ऊपर भी कितनी रहनी है, mgh ही रहनी है। तो इसलिए हमारे पास mgh इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर ओनली काइनेटिक एनर्जी है तो इसलिए आ गया हाफ ऑफ mv²। सो m से m कैंसिल हो गया, और ये v², ये 2 इस तरफ ले जाओ तो क्या बन गया, 2gh। सो दिस इज दैट वेलोसिटी एट सी पॉइंट। ठीक है, नाउ ओवर देयर अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाता है, तो आप कह सकते हो कि भाई जैसे ही हम अगर ये ए से सी की तरफ आ रहा था ना, तो इसके अंदर क्या हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल रही थी, और जब ये सी के ऊपर पहुंचा तो इसमें ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी, तो जिसकी वजह से ये क्या करता है, मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाता है। अब जैसे मान लो अगर ये पेंडुलम यहाँ जैसे है तो इसमें कौन सी एनर्जी है, इस जगह पे, तो इसके पास क्या होगी हमारे पास, अगर मैं इसको डी पॉइंट दूँ ना तो क्या होगा, एट डी पॉइंट इसके बाद दोनों एनर्जीज होंगी। तो इसके पास मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक दोनों एनर्जीज इसके पास हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, सो दस वी आर हैविंग इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू।